नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, उनका बयान आया है जो राहुल गांधी ने सावरकर जी के ऊपर टिप्पणी की थी, उसको लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का सहानुभूति और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, एक छवि बनाई थी, उस छवि को राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी करके खराब कर दिया है। लेकिन संजय राउत यहां कांग्रेस की चापलूसी करना नहीं भूलते हैं, वो साथ के साथ जोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू की छवि खराब करने में लगी हुई है। अब आप देखिए संजय राउत की दुविधा, जहां एक तरफ उनको महाराष्ट्र की राजनीति करनी है तो उनको राहुल गांधी के विरुद्ध बोलना ही पड़ेगा और वो राहुल गांधी को नाराज भी नहीं करना चाहते, इसलिए बैलेंस के लिए वो जवाहरलाल नेहरू को ऐड कर देते हैं। सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू जो आज एक्सपोज हो चुके हैं कि इस देश के लिए उन्होंने क्या किया, कितने दिन जेल में गए। राहुल गांधी कह रहा है कि जब जो है सावरकर ने माफी मांगी तो गांधी जी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जेल में गए, लेकिन कितने दिन? 15 दिन भी जेल में नहीं रहे महाराज। और वीर सावरकर जी 10 साल से भी अधिक जेल की सलाखों के पीछे रहे थे। 2 आजीवन कारावास उनको दिए गए थे और 2 आजीवन कारावास का मतलब है 50 साल। यानी अगर वो 30 साल की अवस्था में जेल की सलाखों के पीछे गए थे तो अंग्रेजों की पूरी प्लानिंग थी कि उनको 80 साल का हो जाए, इतने में तो मर ही जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से उनको कोलू के बैल की जगह उनको हांका जाता था, पतला दुबला शरीर, और उनको वहां रोग हो गया था, उसके बावजूद उनको टीबी होने के बावजूद वहां ना तो ठीक से इलाज दिया गया और उनको बैल की तरह उसमें लगाया जाता था। तब कुछ क्रांतिकारियों ने यह विचार किया कि एक तरीका तो यह है कि वीर सावरकर जी इसी अंडमान निकोबार की काला पानी की सजा प्राप्त करते करते प्राण त्याग दें, बाहर तो जा ही नहीं सकते। एक तरीका यह है कि यहां किसी तरह यहां जेल से बाहर जाएं और भारत में जाके फिर से इस भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाए। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस तरह का काम किया है कि आज मौका रहते हमें जो अंग्रेज कहे उसको मान लेते हैं। तो उन्होंने मान लिया और लिख दिया, मैं अंग्रेजों की नौकरी करना स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या 10 साल से अधिक जेल में रहने वाले, 2 काला पानी की सजा यानी उनको 2 आजीवन कारावास देने वाले अंग्रेज, सवाल यह है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वीर सावरकर जी डर गए थे, आप सोचिए कि डरा कौन था। वीर सावरकर जी अगर डरे होते तो जेल जाते ही ना, उनके ऊपर फर्जी केस लगाया गया था। वीर सावरकर जी अगर डरे हुए होते तो जो उन्होंने हिंदुत्व के लिए बातें लिखी, हिंदू राष्ट्र की बात की, वो करते ही ना। क्यों क्रांतिकारी बनते? घर बैठते आराम से। उनके भाई को भी तो छोड़ दिया था। वीर सावरकर जी के जो भाई थे उनको अंग्रेजों ने पकड़ा और बिना सर छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज वीर सावरकर से डरते थे। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी की जो योजनाएं थी, जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, जो उनका हिंदू राष्ट्र को लेकर परिकल्पना थी, उसको देखते हुए अंग्रेज कांपते थे कि यदि यह व्यक्ति जेल की सलाखों से बाहर रहा तो यह हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि यह पूरे महाराष्ट्र के मराठाओं के साथ साथ इस देश के ब्राह्मण वर्ग को इकट्ठा करके हमारी नींवें हिला सकता है और हमको भागने को मजबूर करेगा। और इसलिए इसको बाउंड कर दो, इसको काला पानी में डाल दो, ताकि ये आजन्म जब तक जिंदा है वहीं सड़ता रहे और कोई हमको दुनिया में यह भी ना कहे कि हमने कोई अत्याचार किया है, जेल में डाल दिया, यातनाएं देते रहे, व्यक्ति खुद ही प्राण त्याग देगा। इस पर संजय राउत ने जो अपना निजी एक अपना वो बताया कि उन्होंने, भाई मैं आर्थर रोड जेल में बंद था, जो ईडी ने उनको पकड़ा है धन शोधन के केस में, उस धन शोधन के केस में वो जेल के अंदर बंद थे और जेल के अंदर बंद रहने के दौरान वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि जेल में एक दिन भी रहना मुश्किल है। संजय राउत का वो अनुभव है और इसलिए उन्होंने उसको शेयर किया है। राहुल गांधी ये सावरकर जी के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है, ना वो माफी मांग रहे हैं। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे को तो चाहिए था कि वो घोषणा करते कि ऐसी महाविकास अघाड़ी सरकार में
सॉरी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हम कतई एक पल भी नहीं रहेंगे जहां वीर सावरकर जी का अपमान होता हो। आप भारत रत्न और फलाने उसकी मांग तो कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा आप कांग्रेस से नाता तोड़ने को तैयार नहीं है। आप जवाहरलाल नेहरू की बात उठाते हैं कि बीजेपी जवाहरलाल नेहरू को, अरे भाई बीजेपी जवाहरलाल नेहरू को एक्सपोज नहीं कर रही है, देश की जनता एक्सपोज कर रही है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए बंटवारा करा दिया, देश का ये किया, नुकसान वो किया, या कहां कहां घूमते थे, किससे संबंध थे, कभी नहीं कहा। भाजपा के किसी बड़े लीडर ने क्या बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी के किन किन से संबंध थे, क्या वो ब्लैकमेल हो रहे थे, किन कंडीशनों में देश का बंटवारा हुआ, उनकी पीछे की हिस्ट्री बताई हो? मैंने तो नहीं सुनी भाजपा के किसी नेता ने बताया हो। हां, आम जनता जरूर चर्चा कर रही है। आज आम जनता पढ़ाई करती है, इतिहास देखती है, आज गूगल का जमाना है, एक एक चीजें वहां पड़ी हुई हैं, और इसलिए लोग खोजते हैं कि भाई इसकी जड़ में जाएं। जवाहरलाल नेहरू का खानदान कौन था, कौन थे ये, क्या संबंध थे उनके जिन्ना से। तो आज पब्लिकली ये चीजें आ गई है, तो आपको लगता है कि वो बीजेपी करा रही है। आम जनता जागरूक हुई है, सनातनी जागृत हुआ है, देशभक्त लोग जागृत हुए हैं। लेकिन संजय राउत की प्रॉब्लम यह है कि वो राहुल गांधी का साथ भी चाहते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट भी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से अभी शिवसेना के दो टुकड़े हुए और एकनाथ शिंदे के पक्ष में ज्यादातर शिवसैनिक चले गए, ऐसे में वो कहीं महाराष्ट्र में अकेले ना पड़ जाएं, क्योंकि सिस्टम के अंदर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेसी मानसिकता के हैं, कांग्रेस के समय के भर्ती है, तो वो फेवर करते हैं। इनको लगता है कि जो अपराध उद्धव ठाकरे सरकार में रहते हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए, उनमें जो केस दर्ज है, जिसमें केस में संजय राउत खुद फंसे हुए हैं, इनको लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो यहां साथ रहने से फायदा मिलेगा। लेकिन संजय राउत ये भूल रहे हैं कि वो भाजपा से अलग होकर कांग्रेस से मिले, एनसीपी से मिले। ठीक है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ लाभ ले पाओगे, हो सकता है आप जेल जाने से बच जाओ, हो सकता है आपके ऊपर केस खत्म कराने में राहुल गांधी आपकी मदद कर दे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता का सपोर्ट, महाराष्ट्र की जनता का वोट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो वीर सावरकर जी का सम्मान करेगा, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का बंटवारा यदि हुआ और उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो वीर सावरकर जी नहीं है, उसके लिए केवल और केवल जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है, जिन्होंने इस देश की जो बंटवारा है, वो स्वराज्य की बात करने वाले लोग थे। हमारे क्रांतिकारी स्वराज की बात करते थे, स्वराज्य के अलावा कोई और चीज हमें चाहिए ही नहीं थी। लेकिन हमें क्या स्वराज्य मिला? नहीं, हमें स्वतंत्रता मिली है, स्वराज्य नहीं मिला है। और इस अंतर को समझने की आवश्यकता है कि हमें चाहिए था स्वराज्य, मिली केवल स्वतंत्रता, और वो भी टुकड़ों में। तो ये सब समझ के आने की आवश्यकता है, और इसलिए महाराष्ट्र की जनता जो है वो अब इसका नतीजा आप देखेंगे कि जो ये इधर उधर चल रहे हैं ना, इधर भी थोड़ा नाव में पैर, इधर भी नाव रख ले पैर, अब जनता सब समझती है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि अब शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व, उसको लेकर कौन चल रहा है, इसको नहीं समझ सके, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की जनता अब सब समझती है कौन कहां किधर किस विचारधारा से चल रहा है, और इसी कारण से उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता दिन पे दिन घटती गई। और आज नतीजा है कि जो विधायक सांसद बचे वो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ या भाजपा के साथ आने को तैयार है। अभी भी आप देखिए कि जब बात वीर सावरकर जी की हो रही है, ऐसे में एक तरफा निर्णय करना चाहिए संजय राउत जी को और उद्धव ठाकरे को, और तत्काल आके बोलना चाहिए कि राहुल गांधी बिना शर्त इस पर माफी मांगे, वरना हम महाविकास आघाड़ी से और कम से कम कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। यदि उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इस तरह का बयान दें तो महाराष्ट्र की जनता और देशभक्त लोग, सनातनी लोग ये समझेंगे कि हां भाई, इनके मन में कोई पीड़ा देशभक्त क्रांतिकारियों के लिए थी, वरना तो लोग यही सोचेंगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं केवल दिखाने के लिए, और एक तरफ सावरकर की बात कर रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी के दादाजी की बात कर रहे हैं।
तो दो नाव में सवारी करना यह संभव नहीं होता। संजय राउत जी को यह समझ लेना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी को भी समझ में आ जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वंदे मातरम।